वेट लॉस करना हो, फीवर हो या कोल्ड हो, तो सबसे पहला एडवाइस क्या मिलता है? सूप पी लो, सूप पी लो, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, बस सूप पी लो। ये तो सही बात है। हमारे घर में भी सूप बनता है जब किसी को जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है। यस ब्रो, मैं भी जब बीमार होता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। मैंने भी सूप के पैकेट ला रखे हैं, उन पानी डाल के झट से बना देते हैं। मैंने भी जब डाइट प्लान लिया तो मुझे भी सूप पीने को बोला गया था। उन्होंने बोला कि एक टाइम का खाना छोड़कर सूप पीना शुरू कर। लेकिन अब एक सवाल, क्या सूप सच में हेल्दी है? तो आपने सोचा है कभी जो आपने सूप बनाकर पिया है वो सच में हेल्दी है या वो सिर्फ गर्म पानी है? तो फ्रेंड्स, यही आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा। आज हम प्योरली फिट पे बताएंगे सूप कब न्यूट्रिशन देता है, सूप कब पानी बन जाता है, और एंड में आपको बताएंगे राइट सूप का फार्मूला। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ऐसे स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात कि सूप हेल्दी क्यों माना जाता है। ये इजी फॉर डाइजेशन है, वार्म प्लस गट फ्रेंडली है और हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन याद रखिए, सूप खुद हेल्दी नहीं होता है, उसके इंग्रेडिएंट डिसाइड करते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। तो सिर्फ लिक्विड होने से सूप हेल्दी नहीं बन जाता, जैसे आजकल सब सलाह देते हैं कि एक टाइम का मील रिप्लेस कर लो, सूप पी लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब जानते हैं मोस्ट सूप्स में क्या मिसिंग होता है। मार्केट और घर के ज्यादातर सूप जो हम बनाते हैं उनमें क्या नहीं होता है? उनमें प्रोटीन नहीं होता है, उनमें हेल्दी फैट्स नहीं होते हैं और उनमें फाइबर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? पेट भरता है लेकिन आपकी बॉडी को पूरी नॉरिशमेंट नहीं मिलती है। आप सूप पी लेते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन हंगर फिर बाद में वापस आ जाती है। तो फिर आपका मन करता है कुछ और चीजें को खाने का, जहाँ आपको हंगर बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसीलिए जो लोग लगातार सूप पीते हैं उनको वीकनेस फील होना कॉमन है। तो अभी बात करते हैं जो पैकेज सूप आते हैं, वो सबसे बड़ी मिथ है। तो रेडी टू ड्रिंक सूप्स और इंस्टेंट सूप पैकेट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं और निग्लिजिबल वेजिटेबल्स होती हैं। तो आप जिसे सूप समझकर सूप पी रहे हैं वो सूप नहीं है, सिर्फ साल्टी वाटर है। ऐसा अगर पैकेट सूप आप रोज पियेंगे तो आपको होगी वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग और बीपी इश्यूज। तो आप तो पी रहे थे हेल्थ को सही करने के लिए, तो उसने कर दी हेल्थ और खराब। तो अब जानते हैं कि सूप सिर्फ पानी ही क्यों रह जाता है, सिर्फ लिक्विड क्यों रह जाता है, उसमें नॉरिशमेंट क्यों नहीं है। सबसे पहले जब लोग घर में उसे बनाते हैं, ओवर स्ट्रेन करते हैं, उसमें से सारा फाइबर निकाल दिया जाता है, उसमें कोई प्रोटीन ऐड नहीं किया जाता, कोई फैट ऐड नहीं किया और उसको अपने डिनर का रिप्लेसमेंट बना लिया। तो ऐसा सूप आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकता है और अगर आप उसे लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो आपको मसल लॉस भी कॉज कर सकता है। तो वेट लॉस के नाम पर सूप ओनली डाइट सबसे बड़ी मिस्टेक है। नॉट ओनली सिंगल मील शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ सूप। तो अगर आप वेजिटेबल सूप बना रहे हैं, उसको हेल्दी बनाना है, तो उसमें से वेजिस पूरी स्ट्रेन नहीं करनी है। और अगर आप टमाटो सूप का बेस बना रहे हैं तो उसमें से वो फाइबर पूरा नहीं निकालना है और उसके बाद उसमें और वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ऐड करनी है। इससे आपका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, उसमें फाइबर भी ऐड होगा, उसमें न्यूट्रिएंट भी ऐड हो जाएंगे। उसमें दाल, पनीर ऐसी चीजें यूज करनी है जिनसे उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाए। चाहे तो आप उसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करके। और उसमें आपको हेल्दी फैट भी ऐड करनी है, या तो देसी घी ऐड करें या ऑलिव ऑयल ऐड करें। और इसको आपको पीना है या तो शाम के टाइम पे स्नैक के रिप्लेसमेंट के तौर पर, या कभी कभी आप उसे लाइट डिनर के तौर पर यूज कर सकते हैं। जब कभी आपने हैवी खा लिया, लाइट डिनर करना है, तब वो सूप ले सकते हैं। डेली का रिप्लेसमेंट उसे नहीं बनाना है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सूप आपके मील का हिस्सा हो सकता है, आपके मील का रिप्लेसमेंट कभी नहीं है। मील का हिस्सा बनाएंगे तो वो आपको और ज्यादा नॉरिशमेंट देगा, और एज ए रिप्लेसमेंट यूज करेंगे लगातार तो वो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स देगा जो मैंने बताई है। तो अगर ये वीडियो आपको आई ओपनिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्योरली फिट पे हम आपको बताते हैं मिथ्स के पीछे का सच और ट्रेंडिंग चीजों का सच। तो ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम नया वीडियो लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।